राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज ये पंक्तियां याद आ गईं, बस यूं ही। इसका कोई लेना देना नहीं है आगे जो कुछ हम करने जा रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में। वैसे दिल्ली में आज काफी सियासी गहमा गहमी रही। संसद सत्र तो पिछले 5 दिनों से बाधित हो ही रहा है और अब कल का इंतजार है कि सोमवार को संसद म्यूट मोड से बाहर निकलती है या नहीं। लेकिन इससे पहले आज राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने से एक नया ही हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी एक तरफ राहुल गांधी को अपरिपक्व बताती है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं मानती, लेकिन उन्हें रोज किसी न किसी तरह खबरों का सेंटर पॉइंट बनाने का काम बीजेपी कर रही है। आज राहुल गांधी के घर पर दरअसल दिल्ली पुलिस पहुंची क्योंकि उसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के दिए एक बयान के बारे में पूछताछ करनी थी। आपको बता दूं कि श्रीनगर में राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे कुछ महिलाओं ने उनसे यौन उत्पीड़न के शिकार होने का दर्द साझा किया था जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चल रहे थे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे। कश्मीर में समापन और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में वो भाषण देते हुए नजर आते हैं और भाषण के दरमियान वो कह रहे थे कि कैसे कुछ महिलाएं आकर के जिनको आपने रोते हुए देखा होगा, मुझसे मिलते हुए देखा होगा, उन्होंने अपने यौन उत्पीड़न का वो शिकार थी और उसके बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला, राहुल गांधी से इस दर्द को साझा किया था। और राहुल गांधी ने जब उन्हें पुलिस की मदद की पेशकश की तो उन महिलाओं ने मना कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस चाहती है कि राहुल गांधी उन महिलाओं की जानकारी दें ताकि उन महिलाओं की दिल्ली पुलिस मदद कर सके। इस सिलसिले में पहले एक नोटिस राहुल गांधी को 16 तारीख को, यानी कि आज 19 है, ठीक 3 दिन पहले राहुल गांधी को दिया जा चुका है और अब पुलिस खुद उनके घर पर पहुंच गई। हालांकि उस दिन भी एक बड़ा जमावड़ा जो था वो पुलिस का पहुंचा था और एक नोटिस थमाने के लिए। आज फिर से दिल्ली पुलिस जो है वो पहुंच गई। आइए सुनते हैं सर, लेकिन सबसे पहले दिल्ली पुलिस पहुंची, क्या कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ है आज और इसलिए स्पेशल आप सब जानते हैं कि रविवार को हम जनरली न्यूज पॉइंट नहीं करते हैं, लेकिन आज न्यूज पॉइंट करना बहुत जरूरी लगा, इसलिए आप सबके बीच हम यहां हाजिर हुए हैं। पहले सुनते हैं कि श्रीनगर में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था कि दिल्ली पुलिस को 45 दिन बाद 31 जनवरी को राहुल गांधी ने श्रीनगर में भाषण दिया, समापन भाषण। उस भाषण के हम भी गवाह थे और आप भी गवाह थे हमारे जरिए, क्योंकि इसी जगह पर शेर ए कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में जहां ये भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी 31 जनवरी को, वहां हम भी मौजूद थे। और क्या कुछ कह रहे थे जरा सुन लेते हैं। जिस बयान को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है, जिस बयान को लेकर के राहुल गांधी के घर में आज पुलिस घुस गई, दिल्ली पुलिस, आखिर वो बयान है क्या, सुनिए जरा। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो ये देश की सच्चाई है और वो महिलाएं साफ कह रही हैं कि पुलिस को, राहुल जी पुलिस को मत बताइए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा और नुकसान हो जाए। लेकिन पुलिस पीछे लगी हुई है 45 दिन बाद। आखिर क्यों? हालांकि राहुल गांधी जिस तरह गाड़ी चला करके अपने घर से मुस्कुराते हुए निकल गए, उससे साबित हो गया कि उन्हें डरना और झुकाना संभव नहीं है। दिल्ली पुलिस आई डराने के लिए, झुकाने के लिए, लेकिन यही राहुल गांधी हैं जो उसी 5 महीने की पदयात्रा के दरमियान उन्होंने कहा था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि डरो मत, ये नारा काफी बुलंद हुआ था। तो आखिर राहुल गांधी जिनकी बातें सुन के लोगों ने डरना बंद कर दिया हो, छोड़ दिया हो, वो खुद कैसे डरें? राहुल गांधी अपनी कार में निकले चुपचाप और वहां से निकलकर
10 जनपद यानी सोनिया गांधी के घर पहुंचे और फिर वापस आए। देखिए मुस्कुराते हुए राहुल गांधी, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। वैसे खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने एक ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को 4 पन्ने में यानी विस्तृत जवाब भेजने का समय भी मांगा है और ये ईमेल जो है वो 4 पन्ने का लिखा है दिल्ली पुलिस को। जब ये हम तैयारी कर रहे थे तभी ये खबर आई, ये सूत्रों के हिसाब से खबर है, ये पुष्ट खबर नहीं है, ना हमारे पास दिल्ली पुलिस को जो राहुल गांधी ने ईमेल भेजा है वो है, और लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि राहुल गांधी ने ईमेल भेजा है और ईमेल के बाद उसमें समय मांगा है और उम्मीद जताई है कि दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का कोई संबंध संसद में उनके उठाए गए कदम या अदानी मामले से नहीं है। राहुल गांधी ने उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो कदम उठाया है, मुझे नोटिस भेजा है, इसका अदानी मामले से कोई लेना देना नहीं है। वैसे महिलाओं की मदद की बात दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन सियासत का क्या खेल चल रहा है ये सब समझ रहे हैं। राहुल गांधी से माफी की मांग करना, उन्हें देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बताना, अडानी मामले पर जवाब न देना, किरण भाई पटेल एक नया चेहरा, कल उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, किरण पटेल के मामले में बुरी तरह फंस जाना बीजेपी का, इन सब के बाद बीजेपी अपने बचाव के लिए शायद दिल्ली पुलिस को आगे कर रही है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री के अधीन है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी दबाव में नहीं दिख रहे हैं और कांग्रेस ने तो इस मामले पर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया है। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश, ये तीनों मिलकर, उनके साथ पवन खेड़ा भी, ये चारों मिलकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले सुनते हैं अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। हिटलर जो था वो पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहां बोले थे, यहां बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशियल दबाव के अंदर है, या सीजीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है, और राहुल गांधी जी तो पूरा देश जो है वो तनाव में है। हिटलर की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत। ऐसे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बिना किसी नोटिस के दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है, ये दिखाता है कि उन्हें परेशान करने के लिए सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को पता होना चाहिए कि वो अडानी घोटाले पर जवाब मांगने से हमें डरा नहीं सकते। इधर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं। बाकी चीजें हम बाद में लिखित रूप से देंगे दिल्ली पुलिस से, लेकिन हमने उनको आज कहा, हम लोग सब वहां प्रस्तुत थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है, एक नया आयाम बनाया गया है उत्पीड़न का, प्रतिशोध की राजनीति का, धमकाने और धमकी की राजनीति का। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रथम बिंदु है कि एक 4000 किलोमीटर की यात्रा, 12 प्रदेशों, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके दौरान श्री राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से मिले, 140 दिन तक चली, उसके विषय में 2 दिन में, 3 दिन में 2 बार आना और प्रश्न पूछना कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेंट कहां की, कब की, इत्यादि इत्यादि। अभिषेक मनु सिंघवी
कह रहे हैं ये प्रतिशोध की राजनीति है। उधर जयराम रमेश ने कहा है कि अदानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सुन लेते हैं जयराम रमेश को भी। ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने। उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं जो उन्होंने। उधर मीडिया से चर्चा करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि ये हमें डराने की कोशिश हो रही है। पवन खेड़ा को भी सुनिए। जो नियम होगा, जो कानून होगा, उसके तहत हम अपनी कार्रवाई करेंगे, अपना जवाब देंगे। ये यूं इस तरह से क्या डराने की कोशिश की जा रही है हमें? हम डरेंगे, इन्हें लगता है? जब चाहे पुलिस भेज देंगे, जब चाहे सड़क रोक देंगे, जब चाहे हमारे नेता के घर के बाहर पुलिस का इतना बड़ा घेराबंदी हो जाएगी। ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? कोई इमरजेंसी लगी है, कोई कर्फ्यू लगा है, हो क्या रहा है इस देश? इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मेन इशू को डाइवर्ट करने के लिए और अदानी को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है और दिल्ली पुलिस को भेजा जा रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज जो प्रैक्टिस की गई दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं तमाशा कि वो लोग किसी न किसी ढंग से वो राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाले नहीं है। तो राहुल जी डरने वाले नहीं हैं, राहुल जी को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश हो रही है, कहना है कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो कांग्रेस का ये विरोध बता रहा है दोस्तों कि इस बार पार्टी के तेवर सख्त हैं और अब बीजेपी की किसी भी चाल के आगे वो दबने वाली नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस से क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्या राहुल गांधी पर बढ़ता दबाव कांग्रेस को फायदा दे जाएगा? और इसके साथ साथ कल सुबह 9:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक है, ये भी कांग्रेस ने आहूत की है, बुलाई है और कल से संसद का जो बजट सत्र है वो आगे बढ़ना है। बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या अदानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए या ऐसे तमाम मसले जिस पर बीजेपी फंस सकती है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ